हमें बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा। अभी तक जो अचीव कर पाए हैं, एक ख़ास माहौल पैदा किया गया, लेकिन अब हम रिलैक्स भी कर रहे हैं। रिलैक्स करेंगे, वायरस को चांस एक से दूसरे की तरफ बढ़ने के लिए मिलेगा। वायरस बढ़ता है मैथमेटिकल तरीके से, लेकिन उसकी मर्ज़ी हम नहीं मानेंगे। देश उसकी मर्ज़ी से नहीं चलेगा, हम उसके लिए रेजिस्टेंस पैदा करेंगे। उदाहरण लें तो प्लेन चला होता तो हेडविंड क्रिएट करेंगे कि ये वायरस नहीं आगे जाने देंगे। और वो क्या हेडविंड है? वो हेडविंड है कि हम किस तरह से वो प्रैक्टिसेस करेंगे जो कि वायरस को मुश्किल करता है एक से दूसरे तक जाने के लिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में बयान दिया कि हो सकता है ये नोबल कोरोना वायरस अब कभी खत्म ना हो। विशेषज्ञों के मुताबिक भारत में कोविड-19 संक्रमण अगले कुछ महीनों में अपने चरम पर होगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि कोरोना का टीका या दवा बनाने में कई साल का वक्त लग सकता है। ऐसे में लंबे समय से लॉकडाउन में रह रहे लोगों को हमेशा के लिए बंद नहीं रखा जा सकता। देश का संचालन, आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता और आर्थिक गतिविधियां भी बहुत जरूरी हैं। बढ़ते संक्रमण के बीच जोन के अनुसार सरकार ढील दे रही है। कुछ दिशा निर्देशों का पालन कर लोग घर से बाहर भी निकल सकते हैं। वैज्ञानिकों और चिकित्सा विशेषज्ञों की सलाह है कि हम इन छूटों का नाजायज फायदा ना उठाएं और सावधानियां बरतते रहें। यहां तक कि अगर लॉकडाउन पूरी तरह खुल जाए तब भी हमें बहुत सी चीजों को अपनी आदत में डालना होगा। हमें बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा। अभी तक जो अचीव कर पाए हैं, एक ख़ास माहौल पैदा किया गया, लेकिन अब हम रिलैक्स भी कर रहे हैं। रिलैक्स करेंगे, वायरस को चांस एक से दूसरे की तरफ बढ़ने के लिए मिलेगा। वायरस बढ़ता है मैथमेटिकल तरीके से, लेकिन उसकी मर्ज़ी हम नहीं मानेंगे। देश उसकी मर्ज़ी से नहीं चलेगा, हम उसके लिए रेजिस्टेंस पैदा करेंगे। अगर हम उदाहरण लें तो प्लेन चला होता तो हेडविंड क्रिएट करेंगे कि ये वायरस नहीं आगे जाने देंगे। और वो क्या हेडविंड है? वो हेडविंड है कि हम किस तरह से वो प्रैक्टिसेस करेंगे जो कि वायरस को मुश्किल करता है एक से दूसरे तक जाने के लिए। लॉकडाउन खुलने के बाद भी कुछ महीनों तक लोगों से दूरी बनाए रखें। जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें। बाहर जाते समय मास्क लगाएं और हमेशा एक हैंड सैनिटाइजर साथ रखें। उन इलाकों में जाने से बचें जहां बहुत ज्यादा कोविड-19 के मरीज पाए गए हों या संक्रमण का खतरा हो। लोगों से हाथ मिलाने या बार बार अपना चेहरा छूने से बचें। खांसते या छींकते वक्त मुंह को कपड़ा या अपनी बांह से ढकें। कोशिश करें कि दरवाजों आदि को खोलने बंद करने के लिए हाथ की जगह कोहनी या पैर का इस्तेमाल करें। लॉकडाउन में छूट के साथ अब दफ्तरों में जाना पड़ सकता है। ऐसे में ऑफिस में भी मास्क लगाकर रखें। अपने बैठने के स्थान, इस्तेमाल में आने वाले कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस आदि को सैनिटाइज करें और कम से कम 20 सेकंड के बाद काम शुरू करें। ऑफिस के दरवाजों के हैंडल आदि को रोगाणु मुक्त कराएं और हर 2 घंटे में कार्यस्थल को सैनिटाइज कराते रहें। वॉशरूम से आने के बाद या भोजन से पहले हाथों को साबुन से अच्छी तरह धो लें। अगर किसी को खांसी या छींकने की शिकायत है तो उसके नज़दीक न जाएं। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम लोग प्रिवेंशन पर और अर्ली केस डिटेक्शन पर फोकस करें, और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इससे पहले भी कहा है, कि इंडिया की सक्सेस, भारत में जो भी हमें आज तक सक्सेस मिली है वह लोगों के द्वारा, लोगों के सपोर्ट से की गई लड़ाई के कारण मिली है। और उसके साथ ही हमें बिहेवियरल चेंज प्रिवेंशन के लिए लाने की और इसी एफर्ट को कंटिन्यू करने की आज बहुत ज़रूरत है। जैसे जैसे हम बाहर निकल रहे हैं, सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे साथ साथ वायरस के हमारे घरों में पहुंचने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि घर पहुंचकर हर तरह की सावधानी बरतें। जैसे घर में पहुंचते ही सबसे पहले अपने हाथों को धोएं और मास्क निकाल दें। अपने साथ बाहर ले जाई गई वस्तुओं जैसे बैग, बटुआ, मोबाइल, चाबियों आदि को सैनिटाइज करें। अपने कपड़ों को उतारकर गर्म पानी या 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड के घोल में डाल दें। गर्म पानी से अच्छी तरह नहाएं। लॉकडाउन के दौरान और छूट के बाद भी आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी की जा रही है। लोगों को जरूरत का सामान मंगाना पड़ सकता है। ऐसे में जरूरी है कि डिलीवरी करने वाले से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखें। डिलीवरी पार्सल को सीधा ना छुएं।
ग्लव्स पहनकर पहले पार्सल की पैकिंग या कवर को उतार कर अलग कर दें। अपने हाथों को धोएं, उसके बाद पार्सल से चीज़ों को निकालकर साफ जगह पर रखें। उन्हें इस्तेमाल से पहले रोगाणु मुक्त कर लें। इसके बाद फिर अपने हाथों को धोएं। ये वायरस अभी घूम रहा है, हम अभी एक्सपोज नहीं हुए हैं, हमारे पास हर्ड इम्यूनिटी नहीं है, इसलिए हमें चौकन्ने रहना है। और क्योंकि हमारे पास आज वैक्सीन का या दवाई नई वाली दवाइयों का कोई कवच नहीं है, तो जो आयुष की गाइडेंस मिली है, हमें एडवाइजरी मिली है, जो चीज़ें उसमें कही गई हैं अपने को बचाने के लिए, चाहे च्यवनप्राश है, चाहे हल्दी का सेवन है, चाहे काढ़ा का सेवन है, उन चीज़ों को हम अपनाएं, अपना न्यूट्रिशन ठीक रखें, एक्सरसाइज करें, ताकि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्गर हो। इनके अलावा बच्चों, बुजुर्गों और खासकर गर्भवती महिलाओं का खास ध्यान रखें और उनके लिए चिकित्सकों द्वारा बताए जा रहे दिशा निर्देशों का पालन करें। जो लोग बीमार हैं उन्हें अपनी दवाइयों और रूटीन चेकअप को लेकर ज़्यादा सतर्क रहना होगा। इस वैश्विक संकट को खत्म होने में लंबा समय लग सकता है और इस संक्रमण की चपेट में आने की हर संभावना बनी हुई है। हम सिर्फ सावधानियों के जरिए इसके प्रसार की रफ्तार को कम कर सकते हैं और समाधान तलाश रहे संबंधित लोगों को निदान के लिए समय दे सकते हैं।